क्या आप भी किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए गूगल का इस्तेमाल करते हैं? यदि आपका जवाब है हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे पॉइंट बताएंगे जिसे आपको गूगल पर सर्च करने से बचना चाहिए। जय हिंद व्यूअर्स, मैं हूं दीपक और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि हमें गूगल पर क्या सर्च करने से बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गूगल क्या है। गूगल एक पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है जो दुनिया भर की सभी जानकारियों को इकट्ठा करके उसे व्यवस्थित करता है ताकि वह अन्य लोगों के काम आ सके। कभी भी हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो गूगल सर्च बार को रीड करके हमारे सामने कुछ आर्टिकल्स को सजेस्ट करता है। ये जो आर्टिकल्स होते हैं इन्हें गूगल खुद नहीं लिखता, इन्हें लिखने वाले और छापने वाले होते हैं कुछ ब्लॉगर्स जो अपनी स्व इच्छा और अपने कुछ निजी स्वार्थ के लिए कुछ कंटेंट को लिखते व छापते हैं। इसलिए हम यह नहीं तय कर सकते कि जब कभी भी हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल सर्च बार को रीड करके जितने भी सारे कंटेंट हमारे सामने सजेस्ट करते हैं उस कंटेंट में दी गई जानकारी हमारे लिए उपयोगी और वह सारी जानकारियां सही ही हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने जितने भी कंटेंट आते हैं उसमें दी गई जानकारियां हमारे लिए अनुपयोगी होती है और यह हमें मिसलीड करती है, हमें हमारे जो कार्य है हमारा उससे हमें भटकाती है या फिर हमें गलत इन्फॉर्मेशन देके हमारे साथ चीट करती है। तो अब हम जानेंगे कि हमें वह कौन सी 10 पॉइंट है जो गूगल पर सर्च करने से बचना चाहिए। पहला पॉइंट है डोंट सर्च बैंक वेबसाइट ऑन गूगल। मतलब हमें कभी भी बैंक की जो वेबसाइट्स है उसे गूगल पर सर्च करने से बचना चाहिए। यह बात हमें बैंक द्वारा भी काफ़ी सख्ती से बताई और समझाई जाती है कि जब तक हमें बैंक का URL नंबर नहीं पता होता है तब तक हमें गूगल पर बैंक की वेबसाइट को सर्च करने से बचना चाहिए या फिर हमें बैंक की वेबसाइट को गूगल पर सर्च नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो आपके साथ यहाँ पे बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि अगर आप गूगल पर बैंक की सही वेबसाइट को नहीं ढूंढ पाते हैं और किसी फेक वेबसाइट पर अपने बैंक का डिटेल दे देते हैं तो आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। आपका बैंक अकाउंट रातों रात खाली हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 है डोंट सर्च कूपन ऑन गूगल। कूपन वह चीज होता है जिससे हमें शॉपिंग पर या फिर अगर हम रिचार्ज करते हैं तो उसमें हमें कुछ प्रतिशत की छूट मिलती है। अगर ये हमें किसी बड़े से मॉल में ऑफलाइन मिल रहा है तब तो ठीक है, मगर अगर ये हमें ऑनलाइन गूगल पर मिल रहा है तो ये आपके साथ एक बड़ा धोखाधड़ी हो सकती है। कूपन देने के बहाने वो लोग आपसे आपका बैंक डिटेल लेकर आपको एक अच्छा चूना लगा सकते हैं। अगला पॉइंट है डोंट सर्च मेडिसिन ऑन गूगल। मतलब हमें कभी भी मेडिसिन दवाइयों को गूगल पर सर्च करके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सेहत के साथ साथ आपके जान पर भी भारी पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको साफ साफ कहूंगा कि गूगल की दी गई जानकारियों से अपना इलाज ना करें, डॉक्टर की सलाह से ही अपना इलाज करें। नंबर 4 है डोंट सर्च कस्टमर केयर नंबर ऑन गूगल। कई बार ऐसा होता है कि हम कई कंपनियों या फिर बैंक का ही कस्टमर केयर नंबर गूगल पर सर्च करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो असामाजिक लोग हैं वह हमें गलत नंबर देकर हमारे डिटेल को हमसे लेकर हमें एक अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी कंपनी या फिर बैंक के कस्टमर केयर नंबर को गूगल पर सर्च नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 है डोंट सर्च ऐप ऑन गूगल। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी एप्लीकेशन जिसकी हमें आवश्यकता होती है पर वह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं होती है, तो हम उसे गूगल पर सर्च करके उसे डाउनलोड कर लेते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे फ़ोन में बहुत सारे मॉलवेयर आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं और यह वायरस हमारे फ़ोन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे और हमारा जो फ़ोन है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा और
कई सारी वेबसाइट्स हमें हमारे फ़ोन को हैक कर सकती हैं और हमारे इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ कर सकती हैं, उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी भी ऐप को गूगल पर सर्च करने से बचना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 है पर्सनल फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केटिंग। आपको कभी भी इसे गूगल पर सर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और आप स्कैम के शिकार हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 है डोंट सर्च गवर्नमेंट साइट, अर्थात हमें कभी भी गवर्नमेंट साइट को गूगल पर सर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि गूगल पर ऐसे बहुत सारे फेक वेबसाइट्स ऑलरेडी बने हुए हैं जो हमें पूरी तरह से गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और हमें हमारे साथ चीटिंग करते हैं। ये सब वेबसाइट्स हमसे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेकर उसका गलत उपयोग कर सकते हैं, इसलिए हमें इसे करने से बचना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 है डोंट सर्च सोशल नेटवर्किंग पेज ऑन गूगल, मतलब हमें कभी भी सोशल मीडिया का जो ऑनलाइन पेज होता है वह गूगल पर सर्च नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ ऐसा करने के कारण बहुत सारा नुकसान हो सकता है। पॉइंट नंबर 9 है डोंट सर्च ई कॉमर्स साइट्स ऑन गूगल। गूगल पर बहुत सारे ई कॉमर्स साइट्स हैं। अगर आपको अपनी सही ई कॉमर्स साइट्स के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको कभी भी ई कॉमर्स साइट्स को गूगल पर सर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। आपकी इंफॉर्मेशन लेकर उसका गलत उपयोग किया जा सकता है, इसलिए आपको चाहिए कि आप कभी भी ई कॉमर्स साइट्स को गूगल पर सर्च ना करें। पॉइंट नंबर 10 है डोंट सर्च फ्री एंटीवायरस ऐप। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके फ़ोन में कई सारे वायरस आ सकते हैं और वो वायरस आपके फ़ोन को और आपके डेटा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसका मिसयूज़ हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये थे आज की इस वीडियो में कुछ 10 ऐसे पॉइंट जो हमें गूगल पर सर्च करने से बचना चाहिए। यह वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।